वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग है जो मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है। मॉर्निंग में मैं रेडी हो गई हूँ। मॉर्निंग में मैं इसलिए रेडी हो गई हूँ इतनी जल्दी क्योंकि आज है घर में अभिषेक शिव जी का और आज है नागपंचमी। तो आप सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर, हम सब पर बनी रहे हमेशा। तो मैं अभी तैयार कर रही हूँ प्रसाद। पंडित जी आने वाले हैं और पूरी पूजा का सामान वगैरह सब हम लोगों ने ऊपर ले गए हैं। सबसे ऊपर हम लोग अभिषेक करवाएंगे। तो सामान सारा कुछ आते जा रहा है, रखते जा रहे हैं, जो भी चीजें याद आ रही हैं। तो मैंने कहा जब तक मैं प्रसाद भूज लूँ। और सब्जी वगैरह बन गई है मेरी क्योंकि अभिषेक के बाद फिर खाना भी रहेगा। तो सब्जी मैंने बना के रख दी हूँ। आज खीर नहीं बनाते तो आज मैंने सेवैयाँ बनाई हूँ और साथ ही आटा लगा हुआ है पूड़ी का। तो पूड़ी बाद में सेकेंगे, साथ ही कंगोड़ी सेकेंगी बाद में। तो अभी पहले कर लेंगे पूजा। पूजा की पूरी तैयारी चल रही है अभी। राजेश भैया ऊपर है, फूल बेलपत्ती सब कुछ आ गई है। तो चैनल पर बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी करिएगा एंड प्लीज सपोर्ट करिए। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। साथ ही आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो। जहाँ मेरी आईडी है डिजाइन डेकोर विद शिखा। तो मेरा भून रहा है अभी प्रसाद। तो आटे का प्रसाद मैं भून रही हूँ क्योंकि पूजा के बाद ये लगेगा। साथ ही मुझे अभी पंचामृत वगैरह सब कुछ बनाना है तो उसकी भी तैयारी, बहुत सारे काम अभी रह गए हैं और जल्दी जल्दी मैं निपटाने में लगी हूँ। आज 5 बजे की उठी हुई हूँ मैं। पूजा नहीं होगी तब तक खाना नहीं खा सकते? नहीं, खाना नहीं होगा, पूजा के बाद ही खाना है। तो अचल भाई भी हो गए रेडी और सृजन गया उसकी बुआ को लेने। ठाकुर साहब भी बैठे हैं, सब तैयार हैं सभी लोग। बस पंडित जी आ जाएं और फिर पूजा शुरू करेंगे क्योंकि अभी तो मिट्टी वगैरह लेकर आएंगे पंडित जी। तो अभी तो सारी तैयारी करना है, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बूढ़ी कुछ भी मत बोलो। क्या बोल रहे हो? बूढ़ी को घोड़ी लाल लगाऊं? अच्छा। तो हम दोनों हो गए रेडी और पंडित जी आ गए हैं। तो शंकर जी बन रहे हैं और बस हम लोग जाते हैं ऊपर और उसके बाद होगी पूजा शुरू। तो बने रहेगा चैनल पर। वो थे मेरे पास हरे कलर, हरे और पीले कलर में भी चावल हैं। वो नहीं चलते? नहीं, चल जाते हैं लेकिन अब होगा। अगर इसके बाद दूसरी लेयर चलाना है तो वो कलर अपन उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, रखे थे ना तो कलर क्या करेंगे, बना दें, एक लाइन और चला देंगे ऐसा। पीछे जगह नहीं है। बस भाई दो जी। और अगरबत्ती और जला देते, अगरबत्ती। ओम केशवाय नमः, केशवः पुनातु। ओम नारायणाय नमः, नारायणः पुनातु। ओम माधवाय नमः, माधवः पुनातु। गोविंद विष्णुभ्यां नमः। हस्तो प्रक्षाल्य हाथ बड़ी दीपाय पवित्रीकरणं कुर्यात् रत्नं प्रजलकमार्जन। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतोऽपि वः यः स्मरेत् मिश्रित पंचामृत स्नानं। पंचामृत एक पंचामृत। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि सस्रोतः सरस्वती पंचधा स्वदेशी अवसरे। ओम गंगणपतये नमः। कलसादेवताभ्यो नमः। इत्यादि ब्रह्मदेवताभ्यो नमः। मिश्रित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानं। ओम शुद्धकालः सर्वशुद्धकालो मणिवारस्ते आश्विनः। श्वेतः श्वेताक्षोर्णस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अवृक्ता रुद्रनभोरूपः पर्जन्य वस्त्रोपवस्त्रम्। ओम जुगासुवासः परिवीत आगास उत्सयान भवति जायमानः। सन्धीरासः कवयो यन्तीं स्वाद्यों मनस देवयन्तः। घड़ी संविकाभ्यां वा कलसादेवताभ्यो नमः। सूर्यादिनो ब्रह्मण्डदेवताभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। उपरान्ते गन्धं चन्दनं, चंदन वो ये चंदन हल्दी वो एक करके तीनों जगह लगाना। गंधद्वारं दुराधृशां नृत्यपुष्टां करीसणीं मिश्रित पंचामृत स्नानं। पंचामृत एक पंचामृत। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतः सरस्वती पंचधा स्वदेशी अवसरे। ओम गंगणपतये नमः। कलसादेवताभ्यो नमः। इत्यादि ब्रह्मदेवताभ्यो नमः। मिश्रित पंचामृत स्नानं समर्पयामि।
शुद्धोदक स्नानं ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवारस्ते आसुयः श्वेतः श्वेताक्षोर्णस्ते रुद्राय पुष्पतायीकरणा याम अवलिप्ता रुद्रनभोरूपः पर्जन्यः वस्त्रोपवस्त्रम् ओम शिवासुवासः परिवीत आगासंशयान् भवति जायमानः पन्थीरासः कवयन्तीं स्वाद्यों मनस देवयन्तः घटिसंविताभ्यां कलसादेवताभ्यो नमः सूर्यादिनो ब्रह्मण्डदेवताभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि उपरान्ते गन्धं चन्दनं गन्धद्वारं दुरादिशां नित्यपुष्टां करीसरिम् आकृतं संभक्तिहर्द्यम् आर्धवेश्वराय नमः घृतस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं सुराय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते घृतस्नानं कायसासुते सहस्रकोटिधारणे नमः महादेवाय नमः आभोष्टामयो मस्तानं जेघात्रमहीरणाय चक्षसे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि मधुस्नानम् ओम मधुवातारितारिते मधुचिरन्ति सिन्धवाः मध्वीनासन्तौ गतिः मधुनक्तमतोश्रो मधुवत्पार्थ्यो गुंहजाः मध्युदेवरस्तुना पिता मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवारस्ते आसुयः श्वेतः श्वेताक्षोर्णस्ते रुद्राय पुष्पतायीकरणा यामावित्ता रुद्रनभोरूपः पार्जन्यः शुद्धोदकस्नानान्ते सर्कलस्नानम् इक्षुरस्तमभूतां सर्कलां पुष्टितां शुभां मालाभारिकां दिव्यं स्नानार्थं प्रतीकहितां पार्थवेश्वराय नमः सर्कलस्नानं समर्पयामि सर्कलस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् ओम गंगा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि महादेवाय नमः मिश्रित पंचामृतस्नानं सोमम् आहवजानि गर्भमात्मजास्कर्धम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयत्कस्य नतस्तस्तुता सुभद्रिकाङ्गं पीलवासिनीं माहुं यज्जागतो दूरं देव देवं तदसुप्तस्य तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिकान् ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिक्षणं कल्पमस्तु ॐ सहस्रशीलकापूका सहस्रेण स्वाहा ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम अपांपते वन्दनाय नमः स्वाहा आदित्यादिनं ग्रहणं देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम नमस्ते रुद्रमण्यमुतोदयिते नमः बाहुभ्यामुक्ते नमः स्वाहा ओम सर्वबाधाभ्यमुक्तो धन्धान्योस्तान्विता विश्वमत्प्रसादे भविष्यति न संशयः स्वाहा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृता स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सप्तं नमः नमः प्राकृते भद्रायै नीतः प्रणत स्मृतां स्वाहा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवेतापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः स्वाहा रङ्गरामाय नमः स्वाहा शृङ्गसीताय नमः स्वाहा ओम सीतारामाभ्यां नमः स्वाहा ओम राधाकृष्णाभ्यां नमः स्वाहा ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा ओम यथावाणधारणं सत्यमार्गं भवेत् सर्वदैवभृतानां शान्तिर्भवतु वारिकः हो गई निकाल लो एवरीवन, तो कल का जो दोपहर का ब्लॉग था ना, दोपहर के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ना फिर ऐसे खाना वाना खा के काफ़ी थकावट सी हो गई थी। और अभी मैंने ले ली अपनी बास्केट, नहा चुकी हूँ मैं और मैं सोच रही हूँ पहले होके आ जाऊँ मैं मंदिर, तो धूप फिर काफ़ी तेज हो जाती है। और अभी तो खैर 7 ही बज रहे हैं, तो मैं सारा सामान ले लेती हूँ। या पूजा का वैसे मैं पूरा सामान रखे रहती हूँ, तो बस मैं निकलती हूँ जल्दी से, पूजा करती हूँ और उसके बाद आज का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मैंने कल थोड़ा सा ही ब्लॉग बनाया था। तो चलिए मैं चलती हूँ मंदिर और आज अकेले जा रही हूँ। वैसे मैं रोज ही अभी अकेले जाती हूँ, अपना टाइम से खुद जल्दी तैयार हो जाओ, खुद अकेले चले जाओ तो वो ठीक रहता है।
तो मंदिर की मेरी पूजा हो गई है। अब मैं जाके घर जाके करना है मुझे घर की पूजा, और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है घर की पूजा और मंदिर की पूजा में। और अब अचल के स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं और 2 दिन ही हुए हैं अभी अचल को स्कूल जाते हुए, तो मुझे वो टाइम भी सारा मैनेज करना होता है। अचल का टिफ़िन तैयार करके देना होता है, उसे दवाइयाँ वगैरह खिलानी होती हैं क्योंकि अभी अचल की दवाइयाँ चल ही रही हैं। और अभी फिर एक बार हमें उसे लेके नागपुर जाना है, पूरे टेस्ट दोबारा से होंगे उसके, तो इसलिए मतलब मुझे अभी उतना में टाइम मेरा मैनेजमेंट अभी सही नहीं हुआ है क्योंकि अभी 2-3 दिन ही हुए उसे स्कूल जाते हुए। तो मुझे जल्दी से पूजा करके और फिर खाना भी बनाना होता है उसके लिए, टिफ़िन वगैरह के लिए जो भी कुछ मैं बनाऊँ। सृजन भी है, ठाकुर साहब भी हैं, तो इन लोगों को तो ज़रूरत नहीं होती है मॉर्निंग में जल्दी ब्रेकफास्ट की, लेकिन अचल के लिए मुझे मतलब काफ़ी टाइम वो निकालना पड़ रहा है। और क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है, उसके बाद 11 बजे से तो हम फिर फ्री ही हो जाते हैं। तो बस मैं पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद जल्दी से बनाऊँगी खाना। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। बिल्कुल छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया है, मतलब सिर्फ पूजा ही मैंने आज दिखाई है और कुछ भी अलग से कुछ शेयर नहीं किया है। और पूजा में भी मैं सिंपल पूजा आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं पाठ करूँगी, माला का जाप करूँगी, वो सब कुछ फिर तो मेरी पूजा 1-1.5 घंटे की हो जाती है, तो वो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सिर्फ कल का मेरा जो रुद्राभिषेक का मेरा ब्लॉग था उसी को मैंने आज कंटिन्यू किया है, और उसे ही मैंने सोचा पूरा मैं एक मॉर्निंग टाइम का आप लोगों के साथ शेयर कर दूं।